किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। और जब हम बात करते हैं विश्व के खुफिया एजेंसियों की, तो भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे जहन में सबसे पहले आता है, जिसे कि हम आमतौर पर रॉ के नाम से भी जानते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना सन 1968 1968 में चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद की गई थी। और तब से ही रॉ ने न सिर्फ भारत को आतंकवाद से बचाया है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों के नाकामयाब मंसूबों को भी नाकामयाब किया है। रॉ इस काम में इतना सक्षम है कि दुश्मन देश को बिना किसी कार्यवाही की भनक लगे अपने किसी भी काम को वहां अंजाम दे सकता है। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं रॉ के 5 काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दिस इज श्रेयांश, यू आर वाचिंग फैक्टोग्राफिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि रॉ का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था, लेकिन इसके गठन में मिस्टर रामेश्वर नाथ काव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि भारत के लेजेंडरी स्पाई मास्टर थे और भारत के पहले रॉ के चीफ भी थे। और आप में से इसके बारे में जितने भी लोग पहले से ही जानते थे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में #RN काव जरूर मेंशन कीजिए। मैं भी तो जानूं मेरी ऑडियंस कितनी इन्फॉर्म्ड है। और जिन लोगों को भी मिस्टर काव के बारे में नहीं पता है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो मिस्टर RN काव की एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो कवर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 2, रॉ का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिसका मतलब है जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। फैक्ट नंबर 3, रोल ऑफ रॉ इन फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 1971। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1971 से पहले बांग्लादेश जैसे किसी नाम का भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान खुद 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जो कि था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वही प्रेजेंट में बांग्लादेश है। एक्चुअली रॉ ने मुक्ति वाहिनी सेना के प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी और गोला बारूद की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों को भी बाधित किया था और अंततः बांग्लादेश नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया था। फैक्ट नंबर 4, रोल ऑफ रॉ इन कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध के दौरान रॉ ने बीजिंग में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और इस्लामाबाद में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की टेलीफोन पर हुई बात को सफलतापूर्वक टैप किया था। और इसी टैप ने कारगिल घुसपैठ में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है रॉ में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को बंदूक नहीं मिलती? दोस्तों, अगर हम एक रॉ एजेंट की रियल लाइफ की बात करते हैं, तो एक रॉ एजेंट की लाइफ फिल्मों में दर्शाई गई जासूस की जिंदगी से कहीं भी मेल नहीं खाती है। ना तो उनके पास तकनीक से लैस कार उपलब्ध होती है और ना ही गैजेट्स। फिर भी कम से कम संसाधनों का उपयोग करके जासूसी करने में वे अव्वल होते हैं। गाइस, रॉ असल में कोई एजेंसी है ही नहीं, बल्कि वह एक विंग है जो सीधा प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट भेजती है। और देश की सुरक्षा का मामला होने की वजह से रॉ पे RTI भी एप्लीकेबल नहीं है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी भी फैक्टोग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।